मृत्यु के बाद क्या होता है? राधा स्वामी विचारों पर आधारित लगभग 15 मिनट का सत्संग। राधा स्वामी। प्रिय साथ संगत जी, आज का विषय है मृत्यु के बाद क्या होता है। यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों और संतों ने बताया है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। वह न जन्म लेती है न मरती है। जब मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है तब प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? संतों के अनुसार यह हमारे कर्मों, संस्कारों और जीवन की कमाई पर निर्भर करता है। जिसने केवल संसार, धन, मोह और इच्छाओं में जीवन बिताया, उसकी आत्मा कर्मों के अनुसार फिर से जन्म मरण, और जिसने सतगुरु की शरण लेकर नामदान प्राप्त किया, सुमिरन भजन किया, सेवा की और प्रेम से जीवन बिताया, उसकी आत्मा ऊपर की आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती है। संत कहते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तो उसे लगता है जिसने जीवन भर परमात्मा को भुला दिया। जिसने प्रभु का नाम हृदय में बसाया, उसके लिए मृत्यु एक द्वार है अपने असली घर की ओर जाने का। यह संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन, पद, परिवार या संपत्ति नहीं ले जा सकता। केवल उसके कर्म और आध्यात्मिक कमाई ही उसके साथ जाती है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि अभी से अपने जीवन को सही दिशा दो। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसे केवल खाने, कमाने और इच्छाएं पूरी करने में व्यर्थ मत गंवाओ। मृत्यु के समय वही याद आता है जिसे हमने जीवन भर याद किया। यदि मन संसार में लगा रहा तो अंतिम समय भी संसार ही याद आएगा। यदि मन सतगुरु और नाम में लगा तो वही सहारा बनेगा। राधा स्वामी मत में सुमिरन और भजन का बहुत महत्व बताया गया। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है और आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। संतों ने समझाया है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। वास्तविक उद्देश्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने निज धाम पहुंचना। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रेम, दया, क्षमा, सत्य, सेवा और सुमिरन को अपनाएं। किसी का दिल न दुखाए, अहंकार छोड़ें और सतगुरु की आज्ञा में रहने का प्रयास करें। जब मनुष्य ऐसा जीवन जीता है तब मृत्यु उसके लिए भय नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलने का शुभ अवसर बन जाती है। आइए हम आज यह संकल्प लें कि इस अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रतिदिन कुछ समय सुमिरन और भजन के लिए निकालेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और सतगुरु की शिक्षा पर चलने का प्रयास करेंगे।